अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि नेटो ने ईरान के खिलाफ जंग में हमें मायूस किया। ईरान के खिलाफ जंग में यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया। ईरान के मामले पर बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली से मायूस हूँ। व्हाइट हाउस में नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रटे के साथ गुफ्तगू में कहा, हम जीत रहे हैं। ईरान बहुत ज़्यादा रियायतें दे रहा है। ईरान ने अपना हुर्मुज़ में टोल ना लेने की यकीन दहानी कराई है। ईरान हुर्मुज़ से टोल या इंश्योरेंस की रकम नहीं लेगा। ट्रंप की ईरान को फंड्स देने की एक बार फिर तरदीद, कहा ईरान को मुंजमद असासों से फंड्स नहीं दिए। ईरान अमरीकी किसानों से खुराक खरीदेगा। खुराक की अदायगी मुंजमद असासों में से होगी। मामलात बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि MOU से मुताल्लिक़ अमरीका के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। ऐसे बयानात ईरानी अवाम के अदम एतमाद को कम करने में मददगार साबित नहीं होंगे। अमरीका को MOU के वाज़े मतन के मनाफी तशरीहात से गुरेज करना चाहिए। अमरीका को अपनी जिम्मेदारियों और वादों को पूरा करना चाहिए। अगर ईरान एक अच्छा और हकीकी मुआहदा करना चाहता है तो अमरीका उसके लिए तैयार है। उम्मीद है ईरान स्विट्ज़रलैंड में किए गए वादों की पासदारी करेगा, वरना ईरान ने ऐसा ना किया तो ट्रंप के पास दीगर ऑप्शन मौजूद हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ऐलान, कहा अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात अगले हफ्ते स्विट्ज़रलैंड में होंगे। उन्हें यकीन है कि तकनीकी ग्रुप स्विट्ज़रलैंड वापस जाएगा और तकनीकी मुज़ाकरात 29 या 30 जून को होंगे। कोई मुल्क अपनाए हुर्मुज़ पर टोल या फ़ीस के हक़ में नहीं, इसलिए ऐसा नहीं होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमरीका ईरान के साथ कोई ऐसा इक़दाम नहीं करेगा जो खलीजी इत्तेहादियों की सलामती को कमज़ोर करे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज़ाद कश्मीर के मामले पर वज़ीर दिफ़ा को आड़े हाथों ले लिया। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़रा को कंट्रोल करने का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर के मामले के हल के लिए मौलाना फजलुर रहमान को सियासी स्पेस देने की हिमायत। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, आज़ाद कश्मीर के मामले पर वफाकी वज़ीर के बयानात ने आग को मज़ीद भड़काया। वो वज़ीर आज भी माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। ऐसा वज़ीर काबीना में मौजूद क्यों है जो रावलाकोट के कश्मीरियों को कश्मीरी ना समझे? एक वज़ीर ने कहा था कि हम 12 नशस्तें जेब में लेकर आते हैं। बिलावल का इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात कराने का भी मुतालबा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने बिलावल भुट्टो की तनकीद पर जवाब देते हुए कहा है कि बिलावल भुट्टो कुछ भी कह सकते हैं, ये उनका हक़ है और मैं उनकी तनकीद को वेलकम करता हूँ, लेकिन मैं अपने नुक़्ता नज़र पर कायम हूँ। मुहाजिरीन की नशिस्तों पर सियासत हो रही है। सियासतदान कश्मीर में इलेक्शन की वजह से जंग में कुर्बानी देने वालों की तौहीन कर रहे हैं। मेरी पार्टी अगर मुझे शटअप कॉल देगी तो मैं शटअप हो जाऊँगा। हुकूमत ने यह फ़ैसला करना है कि आया मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में इन मसाइल का हल निकल सकता है या नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कराची के इलाके सजानी सेक्टर 35 में घर में तशद्दुद से 10 साल का बच्चा जाँ बहा। पुलिस के मुताबिक अली हैदर को उसके बाप ने तशद्दुद करके कत्ल किया। मुल्ज़िम वालिद अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। अजहर और उसकी बीवी में अलहदगी हो गई है। कराची में 9 और 10 मुहर्रम को पीपल्स बस सर्विस के अक्सर रूट्स मुअत्तल रहेंगे। पीपल्स बस सर्विस के मुताबिक कराची के 17 में से 5 रूट्स जुज़वी तौर पर बहाल होंगे। क्वेटा में आज और कल ग्रीन और पिंक बस सर्विस मुअत्तल रहेगी। कराची के इलाके कायदाबाद में 3 साल की बच्ची से ज़्यादती के बाद कत्ल का केस। पुलिस का 12 मुश्तबा अफराद के DNA टेस्ट कराने का फैसला। मुश्तबा अफराद में बच्ची के इंतहाई करीबी रिश्तेदार भी शामिल। तमाम 12 मुश्तबा अफराद को आज जिना अस्पताल लाया जाएगा। रुखसती ना होने या अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम ना होने पर भी खातून हक़ महर की हक़दार है। लाहौर हाई कोर्ट और रावलपिंडी ने खुला और हक़ महर से मुताल्लिक़ फ़ैसला जारी कर दिया। फ़ैसले में कहा,
महर की अदायगी का वक्त दर्ज ना हो तो पूरा महर फौरी वाजिबुल अदा होगा। निकाहनामे में महर की तफसील गैर वाज़े हो तो मुतालबे पर मुकम्मल अदा करना होगा। खुला औरत का मुस्तकिल शरई और कानूनी हक़ है। खुला के लिए शौहर की रजामंदी लाजमी नहीं। बीवी के हतमी फैसले और सुलह नामुकम्मल होने पर खुला की डिग्री जारी की जा सकती है। खुला मौसर होने और इद्दत मुकम्मल होने के बाद दूसरी शादी जायज़ है। खातून ने खुला और महर से मुताल्लिक़ अपील लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दायर की थी। अदालत ने अपील मंजूर करते हुए मातहत अदालतों के फैसलों को कलअदम करार दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल ईरान को जौहरी मुसल्लह रियासत बनने से रोकने के लिए फ़ाल तरीके से काम कर रहा है। इसराइल ने ईरान के अंदर मुतादिद कार्रवाइयाँ की हैं। लबनान में इसराइल के फ़ौजी मकासद अभी मुकम्मल नहीं हुए। जनूबी लबनान में सिक्योरिटी बफर जोन कायम करने पर काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी बफर जोन का मकसद शुमाली इसराइल पर हिजबुल्लाह के हमलों को रोकना है। पांच यूरोपीय ममालिक के सरबराहान का जर्मनी में इजलास और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। जर्मन चांसलर, वज़ीर आज़म पोलैंड, फ्रांसीसी सदर, इतालवी वज़ीर आज़म मेलोनी और बरतानवी वज़ीर आज़म स्टामर की शिरकत। जर्मन चांसलर ने कहा, ईरान और अमरीका के दरमियान मफाहमती याददाश्त के फ्रेमवर्क का खैर मकदम करते हैं। स्विट्ज़रलैंड में फॉलो अप मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, दुनिया भर में अपने इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के इक़दामात पर फ़ख्र है। बरतानिया एक बार फिर शाइस्तगी, एहतराम और कानून की हुक्मरानी के लिए खड़ा है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप बी के मुकाबले मुकम्मल हो गए। स्विट्ज़रलैंड ने कनाडा को 2-1 से शिकस्त देकर ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल की और अगले राउंड में रसाई हासिल कर ली। मेज़बान कनाडा शिकस्त के बावजूद तारीख में पहली बार वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले तक पहुंचने में कामयाब। उधर बोस्निया ने कतर को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। कतर की टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। बोस्निया की टीम ग्रुप बी में तीसरी पोजीशन पर आ गई। मराकश और हेटी, स्कॉटलैंड और ब्राज़ील के मैच जारी। इसराइल के अमेरिका से तल अवीव एयरपोर्ट खाली करने की दरख्वास्त। इसराइल के मरकजी एयरपोर्ट बेन गुरियन से ईंधन बरदार जहाज़ हटाने की भी दरख्वास्त। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हुकाम के दरमियान तैयारों की मुंतकली पर सिफारतकारी जारी है। इमाम हुसैन और करबला के अजीम शहदा की याद में ईरान समेत दीगर ममालिक में भी मजालिस जुलूस निकाले गए। ईरान के शहरों तेहरान, करज, यज़्द और ज़ंजान में बड़े मातमी जुलूस अज़ादारों ने नुहाखानी की। बहरीन और रूस के जनूबी इलाके में भी याद हुसैन में मातमी जुलूस। कनाडा के शहर टोरंटो में शहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मजलिस अज़ा बरपा। ख़वातीन और बच्चों की कसीर तादाद शरीक हुई। आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड विमेन ने वेस्ट इंडीज़ विमेन को 38 रन से शिकस्त दे दी। लीड्स में इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 186 रन बनाए। जवाब में वेस्ट इंडीज़ की टीम 5 विकेट पर 148 रन ही बना सकी। इंग्लैंड विमेन ने मुसलसल चौथी कामयाबी के साथ सेमीफाइनल में जगह बना ली।